अभी ऐप को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें देखनी है। उसमें सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि हमें डार्ट लैंग्वेज का ओवरव्यू होना चाहिए। डार्ट लैंग्वेज क्या है, उसमें हमने काम कैसे करना है, क्योंकि ऐप जब बना रहे होंगे तब फिर हमें इतना टाइम नहीं मिलेगा कि हम उसकी प्रैक्टिस कर सकें। तो आज की हमारी पूरी लैब जो है वो डार्ट की प्रैक्टिस पे है। ठीक है, डार्ट की तकरीबन हमने तमाम का पूरा पूरा सिंटेक्स जो है वो हमने व्यू करना है और उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो वो दो वेबसाइट है जहाँ से आप प्रैक्टिस करेंगे। आज उसके असाइनमेंट के मार्क्स भी हैं, वो आपने कंप्लीट करने हैं और उसके आपके आज क्विज के मार्क्स उस पर लगेंगे अगर आप वो चेक करवा के जाएंगे एट दी एंड। तो वो कौन कौन सी है? सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिखेंगे डार्ट ट्यूटोरियल। ये यहाँ से हम प्रैक्टिस करेंगे इसकी बेसिक। नज़र आ रहा है सबको? ये देख लें, ट्यूटोरियल पॉइंट है। ठीक है, अच्छा इसके बाद यहाँ पे ये ओपन हो चुका है। अच्छा जी, इसमें क्या क्या आ गया जी, ये देखें यहाँ से। और ये हमारे पास तकरीबन कंप्लीट है यहाँ तक जितनी भी हमने इसमें यूज़ करनी है। लेकिन आज जिसकी प्रैक्टिस करनी है उसमें हमें उसमें शामिल होंगी चीज़ें डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स, लूप्स, डिसीजन मेकिंग, नंबर्स, स्ट्रिंग्स, बूलियंस, लिस्ट, मैप्स, सिंबल। ठीक है, और इसमें सिंबल और यूज को हम दोबारा से फिर भी एक्सप्लेन करेंगे जब इसका यूज़ आएगा ऐप के अंदर। जितनी हमने ऐप रखी है उसमें ये तकरीबन पूरी की पूरी डार्ट लैंग्वेज इंशाल्लाह इस्तेमाल में आएगी। ठीक है, इंटरफेसेस, क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, यहाँ तक। ठीक है, कलेक्शंस अगर टाइम मिल गया तो कर लेंगे। अच्छा, अब मैंने जस्ट आपको बताना है और आपने उसको इम्प्लीमेंट करना है। कोड इसमें दिए होंगे सारे। फर्ज करें कि यहाँ पे डेटा टाइप्स हैं, तो डेटा टाइप्स कौन कौन सी हैं? अगर आपको सी लैंग्वेज आती है, सी प्लस प्लस, तो ये बहुत आसान है आपके लिए। ठीक है, तो हमारे पास जो डार्ट की डेटा टाइप्स हैं वो कौन कौन सी हैं देख लें ज़रा। नंबर्स, स्ट्रिंग्स, बुलियंस, लिस्ट और मैप्स, ये हमारे पास डेटा टाइप्स। अच्छा, अगर कुछ लोग पाइथन की तरफ से आए हैं तो उसमें एक डिक्शनरी होती है पाइथन का, अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो तो। डिक्शनरी को मैप्स भी कहते हैं। की एंड वैल्यू के बेस पे ये काम चलता है इसमें, यानी की लगेगी और साथ वैल्यू। पीएचपी में भी है शायद। लिस्ट जो है इससे तो हम काफ़ी जो है वो वर्क कर चुके हैं इसके ऊपर। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट पे भी हम काम करेंगे। एक तो सिंपल लिस्ट होती है ना, यानी इंटीजर की लिस्ट बना दी। ठीक है, करैक्टर की लिस्ट बना दी, ये तो वो हो गई ना। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट्स की भी लिस्ट हम यूज़ करेंगे ना। क्लासेस के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको भी लिस्ट के अंदर मेंटेन करेंगे हम। नंबर्स और स्ट्रिंग ये सादा ही है काम। ठीक है, स्ट्रिंग और करैक्टर का फर्क पता है ना? स्ट्रिंग और करैक्टर में क्या फर्क है? कैरेक्टर एक सिंगल। लास्ट मैन बताओ भी जरा। आप बताओ लास्ट। यस, आप बताएं। अच्छा, ये ना डेफिनेशन इसकी बहुत पुरानी है, पता नहीं आपने जेन में रखी है कि नहीं रखी। कलेक्शन ऑफ करैक्टर, ठीक है ना, वो तो वर्ड बन गया। और कलेक्शन ऑफ वर्ड जो है वो स्ट्रिंग बन जाती है। तो वर्ड जो है वो स्ट्रिंग भी कहलाती है। ठीक है ना, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स आ जाएंगे ना आपस में, तो वो क्या बन जाएगी? एक पूरी स्ट्रिंग बन जाएगी। ठीक है, स्ट्रिंग्स के अंदर करैक्टर तो शामिल होते ही होते हैं, लेकिन करैक्टर जो है वो स्ट्रिंग नहीं कहलाएगी। एक सिंगल जो है, मल्टीपल करैक्टर्स इकट्ठे होंगे तो फिर वो स्ट्रिंग बनेगी। तो स्ट्रिंग की क्लास है इसके अंदर। ये सारी की सारी इसमें जो बताई जा रही है ना आपको, ये क्लासेस ही हैं सारी की सारी। जबकि सी प्लस प्लस में था इंट, प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स थी। इसके अंदर क्लासेस मौजूद हैं। और क्लासेस का फायदा क्या होता है?
क्लासेस का ये फायदा होता है कि उसके अंदर आपको मेथड्स मिल जाते हैं, ठीक है। अब ये चीजें क्लियर होनी चाहिए आपको, पहले मेथड्स क्या हैं, क्लासेस क्या है। मैंने पहले कहा कि ऊप के कॉन्सेप्ट आपके अच्छे होने चाहिए, तो ये फिर बड़ी आसानी के साथ आप अंडरस्टैंड कर जाएंगे। मेथड्स का पता है, मेथड्स क्या होते हैं, फंक्शंस, ठीक है। और पब्लिक मेथड्स वो भी सुने होंगे, प्राइवेट मेथड्स, ठीक है। इसी तरह से क्लासेस और स्ट्रक्चर, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो पहले हैं ये अब नहीं बताए जाएंगे, अब डायरेक्ट इन पे काम होगा, ठीक है। अच्छा, अब नंबर्स के अंदर कौन कौन से शामिल है, इंटीजर और डबल, इनका डिफरेंस पता है ना, इंटीजर और डबल में क्या डिफरेंस है, कोई बता सकता है, हैंड रेज करें जरा, किसको पता है इंटीजर और डबल में क्या फर्क है, हाथ तो खड़ा करें, मुझे पता तो चले, हौसला तो हो आपके अंदर। अगर पढ़ने की हिम्मत ही नहीं है तो समझोगे क्या आप, यार हिम्मत ही नहीं है हैंड रेज करने की, गलती हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मैंने गोली थोड़ी मार देनी है आपको कि नहीं आएगा तो यहां से फायर आ जाएगा। हाँ चले, आप बताएं, आपने बाद में हैंड रेज की है इतनी हिम्मत के बाद, हाँ जी ट्राई करें, दिमाग में डेटा लेके आए पुराना। इंटीजर में डबल नहीं होता और डबल में इंटीजर नहीं होता, दैट्स गुड। क्या कहना चाह रहे हो, डेसिमल पॉइंट नहीं होता इंटीजर में और डबल में होता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन इसकी जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है कि पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज बगैर, जो हमारी जुबान में यूज होता है उर्दू में इशारिया, ठीक है, पॉइंट्स के बगैर जो वैल्यू होती है वो इंटीजर कहलाती है, ठीक है। वो हर एक लैंग्वेज की अपनी एक लिमिट है कि इसके अंदर अपर वैल्यू कौन सी स्टोर होगी और लोअर वैल्यू कितनी स्टोर होगी, ठीक है। यानी ओवरफ्लो कब आएगा और अंडरफ्लो कब आएगा, वो हर एक लैंग्वेज की डिफाइन की होती है, ठीक है। यहां लिखा भी हुआ है कि 10 इज एन इंटीजर, ठीक है। और डबल में ये होता है कि होती पॉइंट्स में वैल्यू है, लेकिन अगर पुरानी याद हो तो फ्लोट भी यूज करते थे हम, फ्लोट और डबल। तो उसमें यह था कि जब आपने डेसिमल पॉइंट्स कम है आपके पास, यानी 4-5 पॉइंट्स तक आप एक्यूरेसी चाहते हैं तो आप फ्लोट यूज करेंगे। अगर आप एक्यूरेसी ज्यादा दूर तक चाहते हैं पॉइंट्स के बाद, यानी 16.012345 18 करेक्टर तक आप चाहते हैं, या 18 पॉइंट्स या 20 पॉइंट्स तक, तो आप डेसिमल यानी डेसिमल या डबल यूज करते हैं। एक्यूरेसी ज्यादा चाहिए हो तो डबल, कम चाहिए हो तो फ्लोट, लेकिन यहाँ पे डबल और इंटीजर डायरेक्ट यूज करते हैं, ठीक है। बात क्लियर हो गई। स्ट्रिंग्स में क्या है जी, स्ट्रिंग सिंपल है, UTF-32 कोड यूनिट, स्ट्रिंग इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट स्ट्रिंग लिटरल्स, स्ट्रिंग वैल्यूज आर एम्बेडेड इन आइदर सिंगल और डबल कोट्स, ठीक है। तो ये दोनों में आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी है, एरर नहीं आएगा, सिंगल कोट में स्ट्रिंग लिख दी तब भी ठीक है, डबल कोट में लिख दी तब भी ठीक है। लेकिन C++ में क्या रूल था, C++ में स्ट्रिंग और कैरेक्टर अलग अलग समझे जाते थे ना, तो वहां ये रूल था कि जो कैरेक्टर है वो सिंगल कोट में लिखने हैं और जो स्ट्रिंग है वो डबल कोट। लेकिन यहां उन्होंने क्या कहा, सिंगल कोट में लिखो या डबल में लिखो, कोई टेंशन नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी दे दी आप। और बुलियन का तो मेरे ख्याल आपको आइडिया है, बुलियन में कितनी वैल्यूज होती हैं, 2, गुड। कौन कौन सी बीबी आप बताओ, 0-1 भी ठीक है, लेकिन ट्रू फॉल्स का कहना चाहिए आपको, ठीक है। लिखा हुआ है आगे, देख लिया करो इधर उधर भी। लिस्ट एंड मैप्स, हाँ लिस्ट और मैप का आपको नहीं अभी आइडिया, लेकिन लिस्ट जो है वो यूज टू रिप्रेजेंट अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यहाँ पे ये आपको क्लियर होनी चाहिए, ये ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स के लिए ये यूज की जाती है। अब इसमें जो सबसे मुश्किल कॉन्सेप्ट जो दिमाग में रखने वाला है कि व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट, बस अगर ऑब्जेक्ट क्लियर है तो लिस्ट और मैप हमें हैंडल करना बहुत इजी है। जी कौन बताएगा, सबसे मुश्किल काम कौन करेगा, व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट, हैंड रेज करना है फिर पूछेंगे आपसे। एक हो गया जी, हिम्मत तो पहले देखा ना किस किस के अंदर हिम्मत है, मोटिवेशन इतनी दी है उसका कोई फायदा भी हुआ है, कोई नहीं। हाँ जी, ये तो आपको मेरा ख्याल है डेली बेस पे डोज मिलनी चाहिए, वीक वाली डोज तो आपको, और पता है डोज कितनी महंगी होगी अब, हाँ जी कितनी महंगी हो गई है और आपको फ्री मिल रही है, तो इसका शुक्र अदा करें।
हाँ जी बताएं जरा। वो लास्ट पे कोई बैठा है आपसे पीछे? नहीं बैठा, ठीक है। आप बताओ लास्ट। यस, अगर क्वेश्चन से बचना है तो आगे बैठा करें, मैं लास्ट से क्वेश्चन करता हूँ। हाँ बता दो, जल्दी करो, वीडियो बन रही है, मैं इसको स्टॉप कर लूँ। आपने अच्छा, मैं ये बताना चाह रहा था कि हमेशा कंप्यूटर साइंस, बल्कि अब आपने बहुत एंड पे पिक किया है काम, तो ये एक रूल है, ठीक है। तीन चीजें जो होती है ना, कभी भी कोई कॉन्सेप्ट सीखो, वैसे चाहे कंप्यूटर साइंस हो चाहे कोई भी फील्ड हो, उसमें तीन चीजें आपको लाजमी तौर पे कंफर्म होनी चाहिए। व्हाट इज ऑब्जेक्ट, फर्ज करें कि व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट, व्हाई वी यूज ऑब्जेक्ट एंड हाउ वी यूज ऑब्जेक्ट। कोई भी है, व्हाट इज क्लास, व्हाई वी यूज क्लास एंड हाउ वी यूज क्लास। कोई भी कॉन्सेप्ट है उसके साथ ये तीन वर्ड जो है, तीन स्ट्रिंग्स जो है, वो लाजमी ऐड करें आप। और लाजमी ऐड करने के बाद इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। जब ये आपको आंसर पता चल जाएगा ना, तो आपको उस कॉन्सेप्ट पे ग्रिप लेके आना बहुत आसान हो जाता है। अब अभी तक हमने इन तीनों चीजों के बारे में नहीं सोचा था कि ऑब्जेक्ट के बारे में कोई ये भी पूछ सकता है। बिल्कुल सिंपल तरीन जो क्वेश्चन है, ये भी कोई कर सकता है। तो ऑब्जेक्ट जो होता है बड़ी ही आसान चीज है। नाउन की डेफिनेशन तो पता है ना आपको, एनीथिंग, ठीक है। किसी भी चीज का नाम, कॉमन प्रॉपर नाउन में नहीं जाते हम, किसी भी चीज का नाम। लेकिन यहां पे हमने सिर्फ थोड़ा सा इज्जत देनी है ऑब्जेक्ट को। इज्जत ये देनी है कि भी किसी भी चीज का नाम, लेकिन वो चीज, उसकी कुछ चीजें हम इंफॉर्मेशन भी हो उसके मतलब, और उसका कोई काम भी हो, वो कोई काम भी करती हो, ठीक है। तो दो जब चीजें उसके अंदर ऐड हो जाएंगी ना, प्रॉपर्टीज, जिसको हम प्रॉपर्टीज कह देते हैं, और साथ हम मेथड्स कह देते हैं, ऐसी कोई भी चीज जिसकी प्रॉपर्टीज और मेथड्स हो, वो ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट जो है वो एक क्लास का इंस्टांस होता है, एक पार्ट होता है, हिस्सा होता है उसका, ठीक है। तो कलेक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, कलेक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, वी कैन से दैट इट्स क्लास, ठीक है। यानी यहां पे स्टूडेंट्स बैठे हैं, सेम ऑब्जेक्ट है, लेकिन हर ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन और मेथड, ठीक है, डिफरेंट है। मेथड सेम है, पढ़ा हम सब पढ़ रहे हैं, और मेथड हम, प्रॉपर्टीज हमारी क्या है, नाम है, एज है, एड्रेस है, रोल नंबर है, ये हमारी प्रॉपर्टीज होंगी। और सब के सब क्या है, स्टूडेंट है, तो हम इसका नाम रख सकते हैं क्लास स्टूडेंट, और इसके ऑब्जेक्ट्स हैं ए बी सी डी, सबके नाम है, ठीक है। अब इसको हमने अरे के साथ भी हैंडल किया था, अगर आपको याद हो, पॉलीमोर्फिज्म में हमने इसको यूज किया था, काफी जगह पे यूज किया है। तो उसको हैंडल करने के लिए, ऑब्जेक्ट्स को हैंडल करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, लिस्ट और मैप यूज करते हैं। यहां पे असल में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होने, मैं आपको ये बता दूं, जितनी भी एडवांस लैंग्वेजेस हैं वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करवाती, वो काम करती है। कॉन्सेप्ट क्लियर होने आपके C++ से, जिस पे हमने उस वक्त तवज्जो नहीं दी, वहां से आपकी बेस बननी है। स्टैंडर्ड लैंग्वेज बना दी गई ना, हाई लेवल लैंग्वेजेस में पढ़ाने के लिए सबसे स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। स्टैंडर्ड वो इसीलिए है, मैं उसको, मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरे नज़दीक, जैसे हमारे यहाँ एज अ मुस्लिम हम कुरान मजीद पढ़ने के लिए नुरानी कायदा पढ़ते हैं ना, मेरे नज़दीक C++ प्रोग्रामिंग फील्ड का नुरानी कायदा है, मेरे नज़दीक, ठीक है, फतवा ना लग जाए। तो मेरे नज़दीक, क्योंकि वीडियो में रिकॉर्ड हो रहा है, तो ये मतलब नुरानी कायदा मतलब हमारी अलफ बे बिल्कुल सीधी होनी है यहाँ पे। तो अगर हमें ये नहीं आइडिया तो फिर बड़ा मसला बनेगा। अब साथ साथ अगर कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि यहाँ पे सर ने ये जिक्र किया है, तो यहाँ से ना क्लियर करें, वो जाके देखें C++ में क्या बताया गया था। डेफिनेशन यहाँ एग्जैक्ट नहीं मिलेगी, यहाँ तो शॉर्टकट में बता के आगे चला जाएगा बंदा, क्योंकि यहाँ और बहुत सारे काम है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर करने का टाइम नहीं है यहाँ पे। और उसके बाद इसमें एक जो फीचर मौजूद है, डायनेमिक टाइप। डायनेमिक और स्टैटिक का डिफरेंस पता है, ठीक है, यस। स्टैटिक का मतलब ये होता है कि मैं लेक्चर एक तैयार करके आया हूँ, प्रेजेंटेशन मैंने बनाई हुई है, और वही मैंने डिलीवर करनी है। दरमियान में मिसालें मैं दे रहा हूँ, तो मैं डायनेमिकली ऐड कर रहा हूँ उसमें, रन टाइम पे उसमें मिसालें ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। रन टाइम पे जब कोई चीज़ आप करते हैं तो वो डायनेमिक होती है, जो आपने प्री प्लान्ड हो पहले, वो स्टैटिक है, ठीक है। तो यहाँ पे डायनेमिक टाइप मौजूद है कि आप रन टाइम पे कोई भी वैल्यू, कोई भी क्लास, कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट, नेमलेस ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ डेटा टाइप्स क्लियर होगी इंशाल्लाह। जी, इसके बाद क्या था,
वेरिएबल्स, वेरिएबल्स में अच्छा यहाँ पे हमें जो फीचर दी गई है वो मैं अब मुख्तसर करता जाऊंगा लेक्चर को, ठीक है। VAR, VAR जो है वो इसमें किसी भी टाइप की वैल्यू सेव की जा सकती है। रन टाइम पे ये खुद ही उसको आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये इंटीजर है, स्ट्रिंग है, कौन सी, देखिए इसमें कौन सी सेव करवा रहे हैं हम, स्ट्रिंग। रन टाइम पे ये खुद ही एडजस्ट करेगा उसे, ठीक है ना। तो इसमें आपको जस्ट VAR लिखना है। इसके साथ स्ट्रिंग भी लिख सकते हैं, अगर आप डायरेक्टली कोई काम कर रहे हैं और स्ट्रिंग की बेस पे काम करना है तो यहाँ स्ट्रिंग ही लिखें। ये फीचर जितनी भी एडवांस लैंग्वेजेस हैं सब में मौजूद है, चाहे वो पाइथन है, जावा है, ये फ्लटर है, कोई भी है, डार्ट है, उसमें ये सब में ये मौजूद है फीचर लेटेस्ट में, ठीक है। ये भी वही चीज सेम है, क्लियर होगी बात। अच्छा इसमें एक और फीचर भी है, गार्बेज कलेक्शन जो है वो इन्होंने खुद हैंडल की हुई है। अगर कोई वैल्यू आप स्टोर नहीं करोगे तो वो उसमें डार्ट जो है उसमें नल स्टोर करवा दी जाती है, ठीक है। ये देखें यहां हमने इंट नम लिखा और ये प्रिंट, अच्छा ये प्रिंट फंक्शन C++ का है या सी का है, सी लैंग्वेज का है, ठीक है। यहाँ पे सी भी आ गई है, C++ भी आ गई है, इसमें जावा के कॉन्सेप्ट भी आ गए हैं, इसमें पाइथन भी कॉन्सेप्ट ऐड कर दिए गए। अब जितनी भी कोई नई आएगी ना उसे बाकी तमाम की फीचर्स को लेके आना पड़ेगा, तो इसलिए वो हाइब्रिड बनती है। जब भी अब कोई नई लैंग्वेज आपको नाम सुनने को मिलेगा ना, वो समझ लें कि वो हाइब्रिड होगी, उसमें तमाम की फीचर्स इकट्ठी होंगी। ये डायनेमिक एक्स इज इक्वल टू टॉम लिखा है, तो ये देखें डायनेमिक भी यूज कर सकते हैं, VAR भी, दोनों में से जो भी आप यूज करना है। बाकी इनके दरमियान में जो डिफरेंसेस है वो आपने फाइनल और कॉस्ट को बाद में देखेंगे, ठीक है। क्योंकि म्यूटेबल और इम्यूटेबल मुझे समझाने पड़ेंगे इनके लिए, तो वो मैं अभी इसको डिले में रखता हूँ। ये हमने यूज करने एक ऐप के अंदर, वहां पे आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये आपकी हिम्मत है, वीडियोस बनी हुई है इस पे, पहले क्लियर करना चाहे तो अच्छी बात है, ना करना चाहे तो करवा तो लूंगा मैं। अब ऑपरेटर्स जी, ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं? ऑपरेंड और ऑपरेटर का डिफरेंस तो पता है? yes, sir. आवाज एक ही आई है 45 लोगों में से, यस गुड। अच्छा यहाँ पे अरिथमेटिक, इक्वालिटी एंड रिलेशनल टाइप टेस्ट ये नया है, ठीक है। अच्छा वहां C++ में एक ऑपरेटर था साइज ऑफ ऑपरेटर, साइज ऑफ, उसमें ये था कि हम किसी भी डेटा टाइप का साइज पता कर सकते हैं। यहाँ पे ये टाइप टेस्ट, उसकी टाइप चेक करनी है आपने, ये पाइथन में भी है, टाइप का कीवर्ड, टाइप की डेटा टाइप उसमें भी अवेलेबल है, इसमें भी दी गई है, बिटवाइज असाइनमेंट और लॉजिकल, ठीक है जी। आसान हो गया, प्लस माइनस, यूनिटी माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। हाँ यहाँ पे देखें ये थोड़ा सा चेंज आ गया है, क्या लिखा हुआ है, ठीक है। इंटीजर रिजल्ट डिवाइड करवा के इंटीजर ही रिजल्ट आपने रिटर्न करवाना है, तो आप टेल्डा साइन साथ लगाएं। ये टेल्डा होता है, क्या होता है ये, अलिफ मद्दा साइन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मॉडुलर साइन है और प्लस प्लस इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट यहाँ पे है, ठीक है। ये आ गया जी रिलेशनल, रिलेशनल बिल्कुल सेम है इसमें। अच्छा रिलेशनल ऑपरेटर आपको कितनी वैल्यूज प्रोवाइड करता है रिजल्ट में? रिलेशनल ऑपरेटर जब हमें ये रिजल्ट प्रोवाइड करता है तो कितने रिजल्ट प्रोवाइड करता है? एक ही देगा, कौन सा देगा? हाँ, या ट्रू देगा या फॉल्स देगा। ये हमें दो ही वैल्यूज प्रोवाइड करता है, या ट्रू या फॉल्स, उन दोनों में से एक, या 0 या 1, ठीक है। अच्छा यहाँ पे टाइप इज, टाइप टेस्ट ऑपरेटर है इज और इज, ये आप यहाँ से देख सकते हैं इसको यूज करके बाद में, ये यूज करने अपने सारे। मैं यहाँ पे भी आपको जस्ट बता रहा हूँ कि आपने करना क्या क्या है। लूप्स में आ जाए जी, लूप्स का तो पता है ना। अच्छा देखें यहाँ पे जस्ट दो का इंट्रोडक्शन करवाया गया है जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल में आने वाली, बाकी भी हैं, वाइल, डू वाइल वो भी हैं, लेकिन दो जो है वो मेन है। उसमें सबसे पहले फॉर लूप सिंपल है, ये यूज होती है डेफिनेट, और ये होती है किसके लिए? ऑब्जेक्ट्स के लिए। जब हमने किसी क्लास के साथ खेलना हो तो हम यूज करेंगे फॉर इन लूप, फॉर इन लूप, क्लास के ऑब्जेक्ट्स के साथ खेलना हो। और जब हमने सिंपल करते हैं जी 50 तक वैल्यू प्रिंट हो जाए, प्राइम नंबर फाइंड हो जाए, इतने से वैल्यू लेके इतने तक, तो सिंपल फॉर लूप हम यूज करें। ये दो फॉर लूप आ गए, इसकी एग्जांपल नीचे दी गई है। वाइल डू वाइल भी है, लेकिन ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट भी है पुरानी। ब्रेक और कंटिन्यू का तो आइडिया है, ठीक है, बस छोड़ रहा हूं मैं इसको,
बाकी इसकी प्रैक्टिस आप खुद करेंगे जी। उसके बाद डिसीजन मेकिंग में मैं नहीं जा रहा, इफ एल्स स्विच आई थिंक सबको क्लियर है इंशाल्लाह, ठीक है। नंबर्स में नंबर्स वो इंटीजर और डबल आ गए, ठीक है। स्ट्रिंग्स भी क्लियर होगी। हाँ, स्ट्रिंग्स में कुछ चीज़ें शायद नहीं हमें मिल जाएं, इसके फंक्शन शायद बताए हुए हों। हाँ ये देखें, इसमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी है, वो आप ज़हन नशी कर लें। सिंगल कोट में भी स्ट्रिंग लिखी है, डबल कोट में भी लिखी है, सिंगल कोट विद इन सिंगल कोट विद इन सिंगल कोट भी लिखी है, ठीक है। डबल कोट विद इन डबल कोट विद इन डबल कोट वो भी लिखी है। तो दोनों तीनों का चारों का आउटपुट जो है वो सेम आ रही है, कोई फर्क नहीं आ रहा। मल्टीपल लाइन स्टेटमेंट स्ट्रिंग, मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग्स, सिंगल लाइन स्ट्रिंग, सिंगल लाइन, ठीक है। मल्टी लाइन से मुराद के जब आपने मल्टी लाइंस के अंदर उसको डिस्प्ले करवाना हो तब आप ये यूज कर सकते हैं। हाँ, इंटरपोलेशन है, दो स्ट्रिंग्स को ऐड करवाना है, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी आ गया, जब प्रिंट के अंदर आपने कोई वेरिएबल प्रिंट करवाना है, वेरिएबल और प्रिंट स्टेटमेंट में जब आपने कोई वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवानी है तो क्या लगाना है, डॉलर साइन और साथ में ब्रैकेट्स के अंदर वो वेरिएबल का नाम लिख दें। RES लिखा है यहाँ पे, ये आप साथ ही लिखा हुआ है लाइव डेमो, इसको रन करके आप साथ देख सकते हैं, अपडेट करके भी देख सकते हैं। तो यहीं से आपने सारी अपडेट करनी है और उसके स्क्रीनशॉट आपने आउटपुट के अपने पास रखने हैं। मैं आपके अपने लैपटॉप पे चेक करूंगा, ठीक है। सारी सेव करनी है आपने, ताकि मुझे आइडिया हो कि आपने ये सारी चीजें अपने नजरों से गुजार ली हैं। बूलियन, ठीक है, ट्रू फॉल्स, और आगे आ गया जी लिस्ट, यहां से काम शुरू होगा असल। अच्छा, ये जो है वो कॉमनली कलेक्शन जो इस्तेमाल होती है वो कौन सी है, एरे इस्तेमाल होती है, लेकिन डार्ट के अंदर हम एरे की जगह पे यूज करेंगे लिस्ट यूज करेंगे। अरे भी कहीं कहीं यूज करनी पड़ेगी हमें, जब सादा वैल्यू लेनी होगी तो हम अरे भी यूज करेंगे। तो हमें लाइब्रेरी कौन सी ऊपर यूज करनी पड़ेगी, C++ में हेडर फाइल्स थी, यहाँ पे हमारे पास लाइब्रेरीज है। जावा के अंदर भी इंपोर्ट कीवर्ड यूज होता है, यहाँ भी इंपोर्ट का कीवर्ड यूज होता है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाए जी, इसमें दो लिस्ट होती हैं, फिक्स लेंथ और ग्रोएबल, यानी डायनेमिक और स्टैटिक भी कह सकते हैं, ठीक है। फिक्स लेंथ में क्या होता है, ये फिक्स लेंथ है, इधर से आप इसकी डेमो वैल्यूज अपडेट करेंगे, मजीद भी ऐड करके देख सकते हैं। लिस्ट 3, अच्छा ये जो चीज लिखी हुई है यहाँ पे, ये इसका कंफर्म करना बड़ा जरूरी है कि आपको पता है कि नहीं पता। न्यू ऑपरेटर क्यों यूज होता है जी, न्यू ऑपरेटर क्यों यूज होता है, किस किस को आइडिया है, जरा हैंड रेज करें, हरी अप, हिम्मत तो करें। मैं ख्याल इस मुकाबले में फीमेल तो शामिल नहीं, वैसे ही एक हो, शामिल कहां से होगी, हाँ कोई नहीं है, चलो जी अल्लाह के स्कूल। हाँ आप बताओ। हाँ, मच बेटर, लेकिन इसमें यह है कि हमें जब नेमलेस कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करना हो, नेमलेस लिस्ट क्रिएट करनी हो, नेमलेस अरे क्रिएट करनी हो, नेमलेस से मुराद क्या होती है कि रन टाइम पे वो क्रिएट होगी, उसका नाम शाम कोई नहीं होगा। जैसे कि आप यहां देख रहे हैं लिखा हुआ है न्यू लिस्ट, लिस्ट क्रिएट होगी, उसके 3 एलिमेंट भी क्रिएट होंगे लेकिन उनका नाम कोई नहीं होगा। जैसे मैंने अरे क्रिएट कर ली लेकिन ऊपर अरे का नाम कोई नहीं है, ठीक है। अब रन टाइम पे इसको एड्रेस जो है, न्यू ऑपरेटर क्या करता है, जो चीज रन टाइम पे क्रिएट करता है ना, तो अगर पॉइंटर आपने किए हैं तो पॉइंटर में हमने ये बड़ी अच्छी से यूज की थी डेटा स्ट्रक्चर में, लिंक लिस्ट के अंदर ये बहुत ज्यादा यूज हुआ ऑपरेटर, बस यूज ही किया लगता है। वो उसका एड्रेस उठाता है, एड्रेस उठा के उसने कहां स्टोर कर दिया, अब इसके अंदर LST के अंदर, ठीक है। अब LST से हमने जीरो इंडेक्स, यानी जो लिस्ट है वो भी इंडेक्सिंग बेस ही है, 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स एंड 2 इंडेक्स में वैल्यू स्टोर करवाई और सेव। यहां पे इसके अंदर एड्रेस स्टोर है, क्योंकि VAR के अंदर आप इंटीजर, फ्लोट, डबल, करैक्टर कुछ भी स्टोर करवा सकते हैं। अच्छा, इसके बाद है ग्रोएबल। ग्रोएबल में क्या होता है जी, आप इसको बाद में इसमें वैल्यूज मजीद ऐड
कर सकते हैं, यानी कि इसके साथ हम मेथड्स लिस्ट के कॉल कर सकते हैं। लिस्ट के जितने भी मेथड्स हैं वो यहां पे कॉल किए जा सकते हैं। लिस्ट बेसिकली एक क्लास है, मैप बेसिकली एक क्लास है, ठीक है। तो क्लास तो याद है ना, अभी थोड़ी देर पहले बता के गया हूं। हाँ जी, तो यहां पे हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, ये देखें, ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद फर्स्ट एलिमेंट चेक कर सकते हैं वो एम्प्टी है कि नहीं, अगर नहीं है तो क्या करना है, लेंथ चेक कर सकते हैं, लास्ट, रिवर्स, सिंगल, ठीक है। नेक्स्ट पे चले जाएंगे तो हम इसमें इंसर्ट कर सकते हैं एलिमेंट, ठीक है। और अच्छा, इंसर्ट एलिमेंट और ऐड एलिमेंट में क्या फर्क है? दो लफ्ज आगे नहीं बोलना, नहीं अभी, अभी जरा मुझे इनसे कंफर्म करने दो। इंसर्ट और ऐड में क्या फर्क है जी? जो ज्यादा सोच रहा है उससे पूछते हैं, उसके पास ज्यादा नॉलेज होगा। आइए आपसे पीछे 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 जी, आप बताएं जरा। हाँ, इंसर्ट वैल्यू एंड ऐड वैल्यू, हाँ क्या फर्क है? अच्छा, ऐड जो है वो क्या कर सकते हैं? अच्छा, डेटा स्ट्रक्चर पढ़ी है ना? ऐड होता है बाय डिफॉल्ट, वो एट द एंड ही ऐड करेगा वैल्यू, ठीक है। लेकिन इंसर्ट में आप उसको लोकेशन बता देंगे, यहां बताया गया कि हम उसको एक लोकेशन बता देंगे कि फलां जगह पे क्या करनी है, वैल्यू ऐड करनी है। यानी 4 वैल्यूज पहले मौजूद है, मैं दूसरे नंबर पे ऐड करना चाहता हूं, अब दूसरे नंबर पे मैं ऐड मेथड से नहीं कर सकता, मैं इंसर्ट मेथड से करूंगा, ठीक है। तो ये मेजर डिफरेंस, फर्स्ट पे करनी है, एंड पे करनी है, कहीं भी करनी है, लोकेशन उसको बतानी पड़ेगी आप यहां पे, ठीक है, डार्ट के अंदर। और अपडेट लिस्ट, ये तो आइडिया है कि जो पहले वैल्यू है उसको मजीद चेंज कर देना, पहले वाली रिमूव हो जाएगी, अगली आ जाएगी। अपडेट द इंडेक्स, उसका इंडेक्स ही अपडेट करना है आपने, यानी कि 5वें नंबर पे पड़ी है, मैं चाहता हूं ये आखिरी नंबर पे चली जाए, तो उसका इंडेक्स अपडेट करना, ये भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैंने इसको रिप्लेस करना है, इंडेक्स यही रहे, वैल्यू चेंज हो जाए, तो नीचे वाला मेथड यूज करेंगे आप। ये दोनों मेथड्स भी अवेलेबल हैं। देखिए, आपको कुछ नहीं बनाना, आपको सिर्फ अपना दिमाग हाजिर रखना है, बस दिमाग हाजिर रखें और सोचें कि मैंने करना क्या है। डार्ट में वो पहले से मौजूद होगा काम, आपको उसका फंक्शन, मेथड, लाइब्रेरी जरूर मिल जाएगी, ठीक है। क्योंकि जिन्होंने उनकी क्लासेस बनाई हैं वो मेरे और आपसे बहुत ज्यादा ज़हीन कह लें, ठीक है, ऐसे भी कह सकते हैं, मानने में क्या हर्ज है। अच्छा, रिमूविंग लिस्ट आइटम, तो रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक हो गया जी। तो ये लिस्ट जो है वो था, और उसके बाद आ गया जी मैप, लास्ट टॉपिक है बस, ठीक है, बाकी फिर आप प्रैक्टिस शुरू कर लेंगे। मैप सिंबल और वो जो है वो बाद में हम थोड़े ब्रेक के बाद करेंगे डिस्कस जी। मैप क्या है? मैप ऑब्जेक्ट इज सिंपल की वैल्यू पेयर, ये इसकी डेफिनेशन है। की वैल्यू यानी कि आपने मोबाइल की स्क्रीन बनाई है, ठीक है, मोबाइल की स्क्रीन बनाई है 3, पहली स्क्रीन से दूसरी में या तीसरी में डेटा एक्सेस करना चाहते हैं तो मैप में रख लें। मैप आपको क्या फायदा देगा? मैप के अंदर आप वैल्यू डिफाइन कर दें और साथ उसके एक की लगा दें, तीसरी स्क्रीन में उसी की वजह से वैल्यू फेच कर सकते हैं आप, ठीक है ना। की का फायदा क्या होता है? मैंने इस लैब में पढ़ा रहा हूं, इसकी मेरे पास एक की है, की मैंने किसी और को दे दी, वो आके लैब ओपन कर सकता है। मल्टीपल लोग, सेम लैब है, लेकिन की चेंज करने से, की एक दूसरे को शिफ्ट करने से वही लैब हम इस्तेमाल कर सकते हैं, मल्टीपल लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इधर मैप का फायदा है। अब यहाँ पे हमें ये भी फायदा मिलता है, मैप से हम और भी बहुत सारे काम ले सकते हैं, जब आप इसको देखेंगे तो वो आपको आइडिया होगा। इसमें 2 तरह के मैप होते हैं, मैप लिटरल और मैप कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो मजीद इसकी डेफिनेशन जो है, हम इसकी जब एग्जांपल आएगी ना, वो सही रियल एग्जांपल से सही क्लियर होगा, लेकिन यहाँ से आपने इसको यूज करके देख लेना है, यहाँ पे एग्जांपल दी गई है, वो आप यहाँ पे यूज कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे देखें, यूजर नेम की है, टॉम वैल्यू है, पासवर्ड ये की है, कॉलन वैल्यू,
की कॉलन वैल्यू, पहले की आएगी फिर वैल्यू आएगी। तो यूजर नेम भी की है और पासवर्ड भी की है। कहीं भी मैं इसको एक्सेस करूंगा ना तो मैं बैक एंड पे टॉम को एक्सेस कर रहा हूं, ठीक है। ले जी, ये तो बाद में वैल्यू ऐड की गई ना, ये मतलब पहले असाइन करने का तरीका बताया गया है, फिर अगर आपने मजीद ऐड करनी है तो मजीद भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये मैप का नाम है, ये मैप का नाम हो गया, साथ ही मैंने इसे की बताई और साथ ही वैल्यू बता दी। तो मैंने जस्ट उसे प्रिंट करवाया, पूरी की पूरी पूरे मैप को प्रिंट करवा लिया, तो मेरे पास ये वैल्यू सारी की सारी प्रिंट हो गई। कंस्ट्रक्टर के साथ कैसे करना है, ठीक है। कंस्ट्रक्टर के साथ मेरे पास नेमलेस मैप क्रिएट हो गया, यहाँ पे मेरे पास लिटरल था, इसमें वैल्यूज मैंने पहले से बता दी थी, ठीक है। तो ये भी काम वही है, काम में कोई फर्क नहीं है, हाँ इसकी फीचर्स एक्सेस करने में फर्क होगा, ठीक है। वो जब हम देखेंगे तो उसमें ये देखें क्या क्या प्रॉपर्टीज। मैप क्लास इन डार्ट कोर पैकेज डिफाइंस द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, ये हम चीजें एक्सेस कर सकते हैं। कीज, वैल्यूज, लेंथ, इज एम्प्टी, नॉन एम्प्टी, बिल्कुल लिस्ट की तरह चला गया। की अकेली फाइंड आउट करनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एम्प्टी है कि नहीं, नल है कि नहीं, फंक्शंस क्या क्या है, ऐड करनी है, क्लियर करनी है, रिमूव करना है, फॉर ईच लूप चलानी है, पूरी की पूरी डिस्प्ले करवानी है। तो ये सारी फीचर्स इसके अंदर आ गई जी। मेरा ख्याल है कि काफी है। सिंबल्स हम इंशाल्लाह फिर जरा ब्रेक के बाद करते हैं।